Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Dear students, now we are going to start our new chapter in Hindi, सारंगी, chapter number 5, मिठाई. ओके, तो आप भी मेरे साथ साथ अपना वर्क स्टार्ट करें, अपने बुक को ओपन करें. चैप्टर नंबर 5, मिठाई. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक खेल गीत दिया गया है, मुर्गा बोला कुकड़ू कूं. ओके. इकाई 2, जीव जगत, यानी यूनिट 2 है. जीव जगत मीन्स हमारे आसपास रहने वाले, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हैं, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, वो सभी किस में आते हैं? जीव जगत में आते हैं. तो चलिए अब हम आगे देखते हैं. एक छोटी सी यहाँ पे पोयम दी गई है, जिसे हम किसके माध्यम से देखेंगे? खेल गीत के माध्यम से. पोयम का नाम है मुर्गा बोला कुकड़ुक्कू. मुर्गा बोला कुकड़ुक्कू. कौन बोला कुकड़ुक्कू? मुर्गा. मुर्गा बोला कुकड़ुक्कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों? कुत्ता बोले भों भों भों, अटकी गाड़ी पों पों पों. बकरी आई बिल्ली आई, मी मी आई म्याऊं म्याऊं आई. धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पों पों पों. तो देखिए ये गाड़ी है, इसमें बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं. ये क्या है? गाड़ी है. गाड़ी में कौन बैठे हैं? बहुत सारे जानवर बैठे हैं. गाड़ी में कौन बैठे हैं? बहुत सारे जानवर बैठे हैं. बकरी है, बिल्ली है, मुर्गा है. ठीक है. इससे आपका चित्र और बातचीत. गिलहरी की कहानी. किसकी कहानी है? गिलहरी की. एक गिलहरी है, वो क्या कर रही है? एक नदी पार करना चाह रही है. और नदी में पानी है और मगरमच्छ हैं. तो आप देखना कैसे कैसे नदी को पार करती है. पहले वो क्या करती है? दूसरे किनारे पर जाने के लिए एक रस्सी लाती है. ठीक है. फिर उस रस्सी में एक भारी सा पत्थर बांध करके उस पार फेंकती है. और उस पार जो उसकी दूसरी सहेली है गिलहरी, वो क्या करती है? रस्सी को पेड़ से बांध देती है. और फिर तीसरी पिक्चर में गिलहरी क्या करती है? उस रस्सी को पकड़ करके नदी को पार कर लेती है. ठीक है. ये किसकी कहानी थी? गिलहरी की. आइए अब हम अपने सब पाठ को ख़त्म करके मेन पाठ पर चलते हैं. मिलकर पढ़िए. पाठ 5 है, मिलकर पढ़िए. मिठाई. कौन कौन सी मिठाई होती है? बहुत सारी मिठाई होती है. जैसे यहाँ पे देखिए लड्डू की पिक्चर बनी हुई है. तो लेकिन आप तो जानते हैं कि बहुत सारी मिठाई होती है. कौन कौन सी मिठाई होती है? जैसे आप मुझे कोई एक दो नाम बताइए. हाँ, वेरी गुड. जैसे लड्डू, पेड़ा, इमरती, जलेबी, और भी ऐसी बहुत सारी मिठाई होती है. आपने तो बहुत सारी मिठाई खाई होगी. हाँ हाँ बिल्कुल, आपने रसगुल्ले खाए हैं, गुलाब जामुन खाए हैं, बहुत सारी मिठाई आपने खाई है. तो चलिए देखिए यहाँ पे मिठाई खाने की बात कौन कर रहा है? पिक्चर में देखिए गधा. किसका मिठाई खाने का मन है? गधे का. आइए पढ़ते हैं पाठ को. एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ. किसका मन मिठाई खाने का हुआ? गधे का. और ये लोग कौन है? गधे के दोस्त हैं. गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को कहा. किससे कहा? अपने दोस्तों से. क्या खाने के लिए कहा? कुछ मीठा. तो भालू ने कहा शहद खा लो. गधे ने मना कर दिया. किसने कहा शहद खा लो? भालू ने. भालू ने कहा जब मीठा खाने का मन है तो शहद खा लो. शहद खाने के लिए किसने कहा? भालू ने. और कौन मना कर दिया? गधे ने. गधे ने मना कर दिया. क्यों? क्योंकि उसका शहद खाने का मन नहीं था. उसका मन क्या था? मिठाई खाने का था. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. खरगोश ने कहा गाजर खा लो. खरगोश ने कहा मिठाई खाना है तो कोई बात नहीं, गाजर खा लो. गधे ने मना कर दिया. क्यों? क्योंकि उसे गाजर नहीं खानी थी, उसे तो क्या खाना था? मिठाई. ऐसे ही जैसे आपका जब खेलने का मन होता है तो टीचर आपको कहता है पढ़ लो, आपका होता है तो टीचर कहते कोई नहीं, चलिए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, आप स्टोरी के बेसिस पे आंसर देना. तब भी तुम कहते हो नहीं नहीं मैम मुझे नहीं करना है. फिर जब आपको कहा जाता है कि चलिए हम थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, बाहर प्लेग्राउंड में चल के खेल के आते हैं, तो आप रेडी हो जाते हैं. सेम उसी तरह से यहाँ पे
खरगोश ने क्या कहा? गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। किसने मना किया? गधे ने। नेक्स्ट है चींटी ने कहा गुड़ खा लो। उसका एक दोस्त कौन है? चींटा। चींटी ने कहा गुड़ खा लो। भाई तुम्हें जो शहद नहीं खानी, तुम्हें गाजर नहीं खानी, तो तुम गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। इससे आपको कई सारी चीज़ें पता चल रही होंगी जो भी हम लास्ट में बताएंगे। मुझे तो समझ आ रहा है, तो आपको भी आना चाहिए। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने उसे भी मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने उसे भी मना कर दिया। अब गिलहरी का टर्न है। गिलहरी ने कहा आम खा लो। गिलहरी ने क्या कहा? आम खा लो। गधे ने उसे भी मना कर दिया। ठीक है। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। कौन बोला हलवाई की दुकान पर चलो? बिल्ली बोली। कौन बोला? बिल्ली। और किसको ये बात अच्छी लग गई? गधे को पसंद आ गई, क्योंकि उसे मिठाई ही खानी थी, इसलिए उसे पसंद आ गई। अब देखिए सारे फ्रेंड्स मिलकर कहाँ गए हैं? हलवाई की दुकान। देखो हाथी है, भालू है, और कौन है? गधा भी है, और नीचे भी कुछ दोस्त हैं उनके। हाँ, यहाँ पे बिल्ली भी है। और ये क्या है? ये मिठाई की दुकान है। यहाँ पे देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी हैं, देखो। और ये कौन है? ये हलवाई है। तो हलवाई की दुकान पर पहुँच गए ये लोग। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। कौन कौन? गधा और उसके दोस्त। अब मुझे ये बताइए कि गधे के दोस्त कौन कौन से थे? तो गधे के दोस्त थे हाथी। गधे के दोस्त कौन कौन थे? हाथी। और कौन था? खरगोश। और कौन था? भालू। और कौन था? भालू, वेरी गुड। और कौन था? चीता। और कौन था? बिल्ली, बहुत सही। और कौन था? बिल्ली। ठीक है, तो ये सब कौन थे? गधे के दोस्त थे। और आपने देखा होगा पाठ में कि जिसको जो खाना पसंद है वो गधे को वही खाने के लिए कह रहा है। जैसे हाथी को गन्ना खाना पसंद है, तो हाथी गधे को गन्ना खाने के लिए कह रहा है। खरगोश को गाजर खाना पसंद है, तो खरगोश गधे को गाजर खाने के लिए कह रहा है। भालू शहद खाने के लिए कह रहा है। चीता गुड़ खाने के लिए कह रहा है। और बिल्ली मिठाई खाने के लिए हलवाई की दुकान पर चलने के लिए बोल रही थी। इससे आपको पता चला होगा कि दोस्तों के नाम क्या थे और उनकी पसंदीदा वस्तु क्या थी, क्या उन्हें खाने में पसंद है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भालू है, भालू को मिला देंगे शहद से। हाथी को मिलाएंगे गन्ने से। और खरगोश को मिलाएंगे किसके साथ? गाजर के साथ। और गिलहरी को मिलाएंगे आम के साथ। सबसे ऊपर किसके साथ मिलाएंगे? आम के साथ मिलाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नीचे दी गई हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ओके, गधा पहला क्या है? गधा। दूसरा है मिठाई और तीसरा है हाथी। नेक्स्ट है आपका इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। जैसे आपने लिख लिया हाथी, गधा और चीता। हाथी, गधा और चीता। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे सही या गलत वाक्यों के सामने का चिन्ह लगाकर बताइए। गधे ने बिल्ली की बात मान ली, बिल्कुल मान लिया था। खरगोश ने आम, ये गलत है। हाथी ने भी गन्ना खाने के लिए कहा था। और सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। नीचे दी गई ईख खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। ये छोटी छोटी सी कविताएं हैं। आइए देखें। खोजो, जानिए। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाएं। कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखें। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा करिए। तो आपके आसपास कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं? जैसे चींटी है,
और क्या है, मक्खी है, तिलचट्टा है, केचुआ है आदि। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो आपके घरों के आसपास मिलते हैं। आप उनको देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।